नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। यदि आप वीकली कैंडल पर 12 सिंपल मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, हैमर, शूटिंग स्टार पर काम करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ ही पॉइंट आप जोड़ लेते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग 90% तक शुद्ध हो सकती है। इसकी एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हैं। कुछ पॉइंट है जिसे मैं आज बताने वाला हूं। यकीन मानिए, इस टेक्निकल एनालिसिस के साथ कुछ पॉइंट फंडामेंटल एनालिसिस के जोड़ लेंगे तो आपकी चांदी ही चांदी। इसके लिए पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि कैंडल होगा, टाइम फ्रेम होगा वीकली का। अब तक आपने इंट्राडे किया, फ्यूचर ऑप्शन किया, वास्तव में इन सभी चीजों से आपने अनुभव लिया, ठीक लिया। जितना भी आपका कैपिटल गया, आपके नसीब में वो नहीं था, वो चला गया। परंतु अब सीखने की पारी है। यदि आप कुछ गंवा के कुछ सीख नहीं पाए तो वो समय और पैसा आपका बर्बाद हो गया। अब आप सीखिए इस वीडियो के बाद, क्योंकि पैसा तो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में ही है, कभी भी इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है। जो इसमें लगे हैं, पैसा गंवाए हैं, वो इस चीज को जानते हैं। ये अनुभव की चीज है, पढ़ने लिखने की, सुनने की चीजें नहीं है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस समझ लीजिए। कुछ पॉइंट, हमें पूरा पॉइंट नहीं देखना है, जरूरी चीजें देखना है, क्योंकि हम इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जो मैंने अभी बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में जरूरी चीज क्या है? पैरामीटर्स। सबसे पहले आप सभी को स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां देखनी है, जैसे कि कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, लगातार प्रॉफिट दे रहा हो। जैसे अच्छे सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा, आईटी सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों के स्टॉक को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये भविष्य में ग्रो करेंगे और जबरदस्त ग्रो करेंगे। तो इसी में हमें टेक्निकल एनालिसिस करना है और फंडामेंटल एनालिसिस करना है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, हाई आरओई एंड आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी, किसी भी कंपनी को आप सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, तो उसका 15% से ज्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये हमारे एनालिसिस के लिए जबरदस्त चीज है, इससे कम नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी 15% से अधिक होना चाहिए। असल में ये दिखाएगा कि कंपनी कैपिटल का अच्छा उपयोग कर रही है और इसकी जो इनकम है बढ़ रही है। याद रखेंगे, या फिर कॉपी पेन आप रख लें, नोट कर लें, ये जरूरी चीजें हैं। आपके पैसे का सवाल है, लाइफ में इन्वेस्टमेंट का सवाल है। जब तक इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगा तो आप जो चाहते हैं वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लो डेट एंड हाई कैश रिजर्व। ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करनी है जिसका कर्ज बहुत कम हो और उनके खाते में पैसा अधिक हो। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.5 से कम होना चाहिए। आप ऐसे ही स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। कैश रिजर्व की बात करें, ज्यादा होना चाहिए, ताकि मंदी के समय में भी, या फिर बिजनेस घाटे में चल रहा है, कंपटीशन है, तो उसमें वो सरवाइव कर सके, अपने आप को आगे ले जा सके। बहुत ज्यादा कर्ज वाली कंपनी से बचें, क्योंकि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करके ऐसे स्टॉक में आप एंट्री लेंगे, कब वो ट्रेंड नीचे गिर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। उस स्थिति में नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि छोटा छोटा स्टॉप लॉस जब कई बार होने लगते हैं तो ये नुकसान की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो हमें बचना है जो ज्यादा कर्ज में है ऐसे कंपनियों से। अब दोस्तों, चौथे पॉइंट पे आना है, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। यदि किसी कंपनी की बिक्री अच्छी है और उसका मुनाफा बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे हमें कंपनियों को सेलेक्ट करना है। उसमें कुछ पॉइंट है, देख सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ 5 साल का आप देखेंगे 10% से अधिक हो। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का आप देखेंगे 10% से अधिक हो। ये दो चीजें हैं, इसे आपको बहुत स्पष्ट तरीके से ढूंढना है, रिसर्च करना है और ऐसे ही स्टॉक को सेलेक्ट करना है।
दोस्तों, पांचवा पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग एंड एफआईआई डीआईआई इंटरेस्ट। अब इनका क्या इंटरेस्ट है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि इनकी मानसिकता से हमें पता चलता है कि कंपनी कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रांग है। लोग यदि इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी का तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, इसे समझेंगे। प्रमोटर होल्डिंग 50% से अधिक होना चाहिए या फिर बढ़ता हुआ होना चाहिए, ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी हिस्सेदारी बढ़ती रहे, ये आपको देखना है। अगर बड़े इन्वेस्टर कंपनी में भरोसा दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ा ये एक पॉजिटिव सिग्नल है दोस्तों। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इंडस्ट्री और सेक्टर ट्रेंड्स, ये देखना बहुत जरूरी है। किसी भी स्टॉक में आप जा रहे हैं तो उसका ट्रेंड क्या है, या फिर उसका जो इंडेक्स है वो क्या कह रहा है, चार्ट में पता चलेगा, उसे देखना बहुत जरूरी है। असल में ये टेक्निकल एनालिसिस ही है, इस पर जाना हमें बहुत जरूरी है, इसे हम लास्ट में बताएंगे। जिस कंपनी में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका सेक्टर अप ट्रेंड में होना चाहिए, ये चार्ट से पता चलेगा। अगर पूरा सेक्टर मजबूत है तो उसमें गलत ब्रेकआउट की संभावना कम होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप सेक्टर को देखते हैं, यदि मजबूत है, उसमें जो आपका ट्रेड लेने का डिसीजन है उसके गलत होने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है निफ्टी 50 और सेक्टर इंडेक्स भी देखें। दोस्तों, कैसे इन फैक्टर्स को आप अपने ट्रेडिंग में जोड़ सकते हैं, यह है टेक्निकल एनालिसिस। मैं चार्ट को बाद में दिखाऊंगा, पहले आप थ्योरेटिकली आप समझ लीजिए। पहले वीकली कैंडल पर अपना टेक्निकल सेटअप देखेंगे। 12 सिंपल मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, हैमर, शूटिंग स्टार, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे, जब आपको ट्रेड सेटअप मिले तब फंडामेंटल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने अभी ऊपर बताया वही शॉर्ट में बता रहा हूं। आरओई देखना है, आरओसीई देखें, डेट रेशियो देखें, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, प्रमोटर होल्डिंग देखें, एफआईआई डीआईआई का इंटरेस्ट देखें, उनकी क्या रुचि है उस कंपनी को लेकर, सेक्टर का ट्रेंड चेक करें। अगर ये सब पॉजिटिव हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी होगी, शुद्धता 90% तक बढ़ जाएगी दोस्तों। तो अब हम चलते हैं चार्ट की ओर। दोस्तों, अदानी पोर्ट का ये चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पर ये कैंडल है। इसमें सिंपल 12 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। 12 मूविंग एवरेज मतलब त्रैमासिक जो रिपोर्ट आता है कंपनियों का, उसी कंपनियों के रिपोर्ट के आधार पर ये जो लाइन बनती है, तो हमें आकलन थोड़ा बहुत लग जाता है कि त्रैमासिक रिपोर्ट का क्या असर पड़ रहा है। अब जरूरी चीज आप समझेंगे, इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक रेजिस्टेंट लेवल है और सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक सपोर्ट लेवल है। अब इन लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे यदि हैमर बनता है और रेजिस्टेंट लेवल पे यदि शूटिंग स्टार बनता है, तो वहीं पे हमारा कोई भी एक्शन होगा। दोस्तों, हम प्रीवियस डेटा पे चलते हैं और देखते हैं कि हैमर बना है कि नहीं बना है, शूटिंग स्टार बना है कि नहीं बना है। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे, ये एक सपोर्ट लेवल है। यहां पे देखेंगे सपोर्ट लेवल बना है, यहां पे एक हैमर भी बना है, दो हैमर बना है। एक हैमर फेल हो गया, क्यों हुआ मैं उसको बताऊंगा। और नेक्स्ट जो हैमर बना है वो हैमर बिल्कुल पास हो गया, हमारे फेवर में चला गया। क्यों चला गया, अब समझिए। जब भी हमें एंट्री लेनी है तो सपोर्ट लेवल पे लेनी है। सपोर्ट लेवल पे यदि हैमर बन रहा हो तब लेनी है। जब हैमर क्लोज कर जाए तब हमें एंट्री लेनी है, और ओपन प्राइस के एक पॉइंट नीचे ही हमें स्टॉप लॉस रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब दूसरा कैंडल हैमर बना, ये एक एक्यूरेट हैमर नहीं बना है, क्योंकि उसका शैडो 75% होना चाहिए, पर इसका शैडो 50% है। फिर भी हम इसमें एंट्री इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और ये 12 मूविंग एवरेज को, अपने त्रैमासिक रिपोर्ट से बनने वाली लाइन को ब्रेकआउट किया है। इसलिए हम इसे एक
एक्यूरेट हैमर तो नहीं, पर ठीक ठाक हैमर हम समझ सकते हैं और एंट्री यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया। लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस ओपन प्राइस के नीचे था। अब देखेंगे यहाँ पे जो दूसरा हैमर बना है उसका शैडो हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर गया, परंतु दूसरे हफ्ते फिर से एक हैमर बनाया, जबकि एक सपोर्ट लेवल है और 12 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ब्रेकआउट हो चुका है। हमको फिर एंट्री लेनी है और ओपन प्राइस के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस कहीं भी यहाँ पे हिट नहीं हुआ है और लगातार हम 12 मूविंग एवरेज के साथ चल रहे हैं। हमें कैंडल के बनने वाले पीछे की साइकोलॉजी को समझना है और फंडामेंटल एनालिसिस जब हम कर लिए होते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी एंट्री यहाँ पे थी और हम इसलिए यहाँ रुके रह गए क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हम एंट्री लेवल पर ही है। जहाँ पे हम एंट्री लिए थे वहीं पे ये कैंडल आके रुका हुआ है, पर दूसरा कैंडल बिल्कुल छोटा बना है। इसकी साइकोलॉजी यही बता रही है कि प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगा, प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगा दोस्तों, और उसके बाद ये हो सकता है अपने आप को मूव करे, अप ट्रेंड में ले चले। तो आप देखेंगे धीरे 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 ये इसी लाइन को सपोर्ट लेवल बनाता हुआ किस प्रकार से ऊपर गया है। और यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंट लेवल बना है। रेजिस्टेंट लेवल बनने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी है देखेंगे, और उसके बाद इसने, क्योंकि ये लंबे समय से बना है, लगभग 3 महीने का एक रेजिस्टेंट लेवल है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो बना है उसे ब्रेक डाउन किया, प्लस 12 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ से हमें एग्जिट हो जाना है। यही तरीका है। आप डिलीवरी में सिर्फ बाई कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जुएबाजी नहीं कर सकते, सट्टेबाजी नहीं कर सकते, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। अपनी मानसिकता को बिजनेस के तरीके से ढालना है, तभी आप इस मार्केट से कुछ कर सकते हैं। तो जो मैं बताया आप सभी को उस पर अभ्यास कीजिए। ये बार बार करने की चीज़ है। आप चार्ट को देखेंगे, आप उतना बार भी नहीं करेंगे इसे जितना आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करते थे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करते थे। उसमें ज़्यादा नॉइस होता है, ज़्यादा फॉल्स सिग्नल मिलते हैं, पर वीकली कैंडल पे नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अब घर में बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए आपके पूरे नुकसान किए गए कैपिटल को ये रिकवर करा देगा और आप प्लस प्रॉफिट में रहेंगे। यकीन मानिए आज से अपने ट्रेडिंग की पद्धति को बदल दीजिए। कोई 1 रुपए की बात नहीं, ना लेने की बात, ना देने की बात। पूरी जानकारी अपने अनुभव के आधार पर आप सभी के समक्ष में रख दूंगा। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग भ्रम से, गलत शिक्षा से, गलत जानकारी से इस मार्केट में आते हैं, अपना कैपिटल गंवाते हैं, उससे जो पीड़ा और दुख होती है और उससे परिवार वालों को कष्ट भोगना पड़ता है, उस चीज़ को मैं जानता हूँ। इसलिए मैं सही चीज़ें बताऊंगा ताकि आप इस मार्केट से कुछ ना कुछ कर पाएं। याद रखेंगे, कुछ ना कुछ ही किया जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए पेशेंस के साथ बने रहें और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप सभी को बताना मैं भूल गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास जितना भी पैसा हो, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो या फिर 5,000 हो या 10,000 हो या फिर 1 करोड़ हो, याद रखेंगे अपने कैपिटल का प्रति ट्रेड आप 1 से 2% ही लेंगे। ज़्यादा आपको आवश्यकता है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मेरा सेटअप बहुत बढ़िया है, तो 2%, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि मार्केट आपको जीतने नहीं देगी, आपकी साइकोलॉजी आपको जीतने नहीं देगी। यदि 2% से आपने अधिक किया तो यकीन मानिए इस बात को, पूरा गेम ये माइंडसेट का है, भावनात्मक संरचना का है। याद रखेंगे, यही सुदृढ़ नहीं होगा तो आप मार्केट में कितने भी अच्छे सेटअप पर काम कीजिए, कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। आप नोट कर लीजिए, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं यदि मेरी इस बात को नहीं मानेंगे तो दोस्तों, मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे। अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस करिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का जीवन शुभ हो, आनंदमय हो। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।